एस्पेक्ट समझा रहा हूँ हर चीज़ के। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम वाला, बहुत दिनों से किया नहीं हमने इस कॉन्सेप्ट को। इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, एक तो है अपार्ट फ्रॉम, दूसरा है बिसाइड्स। दोनों जो है इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है और यूज करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसे छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसे छोड़ के, और बिसाइड्स का मतलब होता है या इन एडिशन टू का मतलब होता है साथ ही साथ, इसे भी लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम माई कजिन्स सम नेबर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड। छोड़ करके मेरे कजिन्स को या साथ ही साथ मेरे कजिन्स के कुछ नेबर्स को इन्वाइट किया गया था, कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। देखो दोनों यहाँ पे सेट बैठ रहे हैं, भाई मेरे कजिन्स को छोड़ दो, उनके साथ साथ कुछ पड़ोसियों को भी बुलाया था। और बिसाइड्स का मतलब हुआ मेरे कजिन्स के साथ साथ मेरे पड़ोसियों को बुलाया गया था। मीनिंग जैसे निकालोगे मीनिंग वही निकलेगा, कजिन्स और पड़ोसी दोनों बुलाए गए थे। तो ऐसे केस में जहां पे पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा हो वहां पे आप अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मीनिंग निकले तब आप सिर्फ अपार्ट फ्रॉम को यूज करेंगे, बिसाइड्स को या इन एडिशन टू को यूज नहीं करेंगे। अब एक देखते हैं नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स माई कजिन्स नो वन एल्स वॉज इन्वाइटेड। छोड़ करके मेरे कजिन्स को कोई भी दूसरा इन्वाइटेड नहीं था। आगे बात नेगेटिव वाली। अब यहां पे कजिन्स को छोड़ करके बाकी वाला मीनिंग जो है नेगेटिव है, नोट लगने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में, अपने आप से आपको फीलिंग आ रही है, किसी और को इन्वाइट नहीं किया हमने मेरे कजिन्स के अलावा। तो यहाँ पे छोड़ करके वाली बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे बिसाइड्स लिखेंगे ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिसाइड्स माय कजिन नो वन वॉज इन्वाइटेड, गलत है। बिसाइड्स तभी यूज करना है जब साथ ही साथ वाली बात हो, पॉजिटिव मीनिंग आ रहा हो सेंटेंस में। इस केस में बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम। पहले वाले केस में दोनों ही ठीक हैं जब पॉजिटिव मामला था, सेकंड वाले केस में सिर्फ बिसाइड्स निकालना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। एक और बनाओ, द फैंस लव द एक्ट्रेस फॉर हर एनर्जी इन पर्सोना बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर एक्टिंग स्किल्स। फैंस जो हैं लव करते थे एक्ट्रेस को, प्यार करते थे इस अभिनेत्री को उसकी एनर्जी और पर्सनैलिटी के लिए, साथ ही साथ उसकी एक्टिंग स्किल्स के। एक्टिंग स्किल्स तो पसंद थी उनको, उसके साथ साथ एनर्जी और पर्सोना की वजह से भी प्यार करते थे इस एक्ट्रेस को। आगे बात समझ में, दोनों लगा देता हूं, बिसाइड्स भी और अपार्ट फ्रॉम भी। साथ ही साथ वाली बात हो रही है ना भाई, एक्टिंग के साथ में ये भी पसंद है, एक्टिंग के अलावा ये भी पसंद है। लेकिन अगर मैं यूं बोलूं एक्टिंग के अलावा कुछ पसंद नहीं है, उस केस में लगाऊंगा मैं कौन सा, नेगेटिव वाला। लास्ट सेंटेंस आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इसको ट्राई देंगे। मीनिंग निकालो और बताओ यहां पे बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम में से किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फैंस डिसलाइक्ड एवरीथिंग अबाउट द एक्ट्रेस बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर एक्टिंग स्किल्स। फैंस को नापसंद थी एक्ट्रेस की हर एक चीज छोड़ करके उसकी एक्टिंग स्किल्स को, उसकी एक्टिंग स्किल्स को छोड़ के हर चीज से सबको नफरत थी। डालना कमेंट्स में। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, बहुत लॉजिकली समझा है, 10वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। मन से सीखोगे तो ये इंग्लिश बड़ी आसान है। जिस मुश्किल उसी के लिए जो लकीर का फकीर है, जो हर चीज में कुछ समझ गए ना, रूल ढूंढता है। मेरे को रूल सीखना है, 120 रूल सीखूंगा ग्रामर के, है ना, ऐसा वाला जो है ना वही स्ट्रगल करता है इंग्लिश में।